मदर सुहाग ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को सामाजिक विषय के अंतर्गत इतिहास का अध्ययन कराया जा रहा है, इसमें पाठ 5 बौद्ध एवं जैन धर्म का उदय कैसे हुआ, इसके बारे में अध्ययन कराया गया है। आज हम आप लोगों को बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित प्रमुख शिक्षाओं के विषय में अध्ययन कराएंगे, जिन्हें सभी बच्चे अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो हम जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं सबसे पहले कौन सा धर्म लेंगे? जैन धर्म। जैन धर्म में आपका प्रमुख शिक्षाएं रहेंगी। प्रमुख शिक्षाएं जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं कितनी हैं? 5। जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं कितने प्रकार की हैं? 5 प्रकार की। कौन कौन सी हैं ये हम जानेंगे। प्रमुख शिक्षाएं: नंबर 1, सत्य बोलो। नंबर 2, संपत्ति का संग्रह मत करो। संपत्ति का संग्रह का मतलब है संपत्ति को इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, हमें बस उतनी ही संपत्ति रखना चाहिए जितने से हमारा गुजर बसर चल सके। अगला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, किसी जीव हत्या नहीं करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, हमें किसी कोई जीव की हत्या नहीं करना चाहिए। और चौथा पॉइंट है, किसी से कोई वस्तु दान में मत लो। हमें किसी से कोई वस्तु दान में भी नहीं लेना चाहिए। और 5वां है, पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहिए। हमें ये जो जैन धर्म की प्रमुख 5 शिक्षाएं हैं, इन्हें याद रखना चाहिए। इनकी प्रथम शिक्षा जो है, सदा सत्य बोलो। हर व्यक्ति को अपने जीवन में सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और संपत्ति का संग्रह उतना करना चाहिए जिससे अपने जीवन में किसी तरीके की कोई समस्याएं ना हो। इसीलिए कहावत है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मतलब मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। ये कहावत है कि इतनी संपत्ति होना चाहिए जिससे कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूरी कर सके, और यदि कोई हमारे द्वार पर आता है तो उसे भी हम भूखा ना जाने दें। ठीक है। इसी में है, किसी जीव की हिंसा मत करो। हमने आपको बता दिया, जीव हिंसा का मतलब किसी भी जीव, चाहे छोटा प्राणी हो या बड़ा प्राणी हो, आपको जीव हत्या या जीव हिंसा नहीं करना है। और इसी में है, किसी वस्तु का दान मत लो। किसी वस्तु का दान का मतलब होता है, जैसे भिखारी है या मंदिर में देखते हैं, हम लोग जाते हैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में जा करके दान कराते हैं, तो इसको जैन धर्म जो था है इसको नहीं मानता है। कहता नहीं, किसी से दान मत लो, अपने परिश्रम से, अपने कर्म के बल पर जो भी करना है करो। अगला इसी में, पवित्र जीवन व्यतीत। जीवन को इतना निर्मल बना दो, इतना निर्मल बना दो, इसमें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम न रहे। इसलिए जैन धर्म में ये माना जाता है, हमें जीवन अच्छे से जीना चाहिए और जीवन को अच्छे ढंग से जीने का प्रयास करना चाहिए। इसी में अहिंसा, जैन धर्म में अहिंसा के विषय में भी बताया गया है। जैन धर्म की सबसे बड़ी शिक्षा ही अहिंसा है। क्या है?
जैन धर्म की सबसे बड़ी शिक्षा अहिंसा है। महावीर किसी भी प्रकार की जीव हिंसा के विरुद्ध थे। महावीर स्वामी जो थे वो किसी भी तरीके के जीव हो उसकी हत्या के विरुद्ध थे। वे चाहते थे कीड़े मकोड़ों हो या सूक्ष्म जीव सब पर दया करनी चाहिए। और इसमें जैन धर्म वेदों, यज्ञों, ईश्वर, बलि प्रथाओं आदि में विश्वास नहीं करता है। ये जो जैसे जैन धर्म जो है वो ईश्वर को नहीं मानता है। बलि प्रथाओं, जो बलि देने की प्रथा है, जैसे कहेंगे जाकर के मंदिर या मंदिर में जाकर के बकरा मतलब चढ़ाते हैं, मुर्गा काटते हैं, बलि देते हैं, किसी जीव हत्या करते हैं, तो इन्हें भी वो नहीं मानता। ये सब अंधविश्वासों से वो दूर रहते हैं। कौन? जैन धर्म ऐसा मानता है। इस धर्म के अनुसार मनुष्य जीवन कष्टों से भरा है। मनुष्य अनेक सांसारिक इच्छाओं में लिप्त है। वह अपने कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त करता है। कहने का तात्पर्य है जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही उसका फल प्राप्त होगा। मनुष्य जैसा जो कर्म करेगा वैसा ही मनुष्य को फल की प्राप्ति होती है। अतः उससे निर्वाण या मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य को क्या करना चाहिए? निर्वाण या मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के 3 साधन बताए हैं। मोक्ष प्राप्ति के कितने साधन बताए गए हैं? 3 साधन बताए हैं। ये 3 साधन कौन कौन से हैं? कह रहे हैं सम्यक आस्था, इसका जो है आपका सम्यक आस्था। दूसरा है सम्यक ज्ञान। और तीसरा है सम्यक आचरण। ये 3 मोक्ष प्राप्त करने के साधन हैं। कौन कौन से? सम्यक आस्था। व्यक्ति में आस्था होनी चाहिए। सम्यक ज्ञान, व्यक्ति के जीवन के लिए ज्ञान तो मूलभूत आवश्यकता है, ज्ञान भी आवश्यक होना चाहिए। और सम्यक आचरण सबसे महत्वपूर्ण है। सम्यक आचरण, जिसको चरित्र के नाम से भी जाना जाता है, ये आपका बिल्कुल निर्मल और स्वच्छ हो। ये आपके जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं। ठीक है, तो ये बच्चे एक एक चीजें को आपको समझना है। आज हम आपको बस यही जैन धर्म की शिक्षा बताएं और इसे आप लोग याद भी करने का प्रयास करेंगे। इनकी पहले जो हमने 5 प्रमुख शिक्षाएं बताई, इसके बाद मोक्ष प्राप्त करने के साधन बताए। कौन कौन से? सम्यक आस्था, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और अहिंसा से क्या क्या चीजें जुड़ी हुई थी। ये सारी चीजों को आप लोगों को बुक के माध्यम से समझना है और याद करने का प्रयास करना है। जो चीजें ना समझ में आए आप सभी फोन के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
तो आपका आज का होमवर्क ये रहेगा कि जो भी आपको सिलेबस छमाही एग्जाम का दिया गया है उसे आप सभी बच्चे याद करेंगे और अपनी कॉपी समय से प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद।